कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एबी रोड गुना। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स विगत 30 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में रहते हुए आपकी सेवा में तत्पर। YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। खाद वितरण में हो रही किसानों को परेशानी को लेकर जिला कलेक्टर बोले कि खाद की जरूरत अभी उतनी नहीं है। आमतौर पर जो किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं उसके बाद उनकी इच्छा रहती है कि वे खाद ले लें। व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई गई है। एग्रो के साथ साथ मंडी व प्राइवेट दुकान पर भी खाद वितरण की व्यवस्था की गई है। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 2 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। कुल पॉजिटिव की संख्या अब तक 831 हो गई है। वहीं 718 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है 15। कोविड-19 का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन हाल ही में कुछ कम होने लगा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर बोले कि ये एक वायरस है, ये कम ज्यादा होता रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सावधानी न बरती जाए। आगामी दिनों में हो सकता है ये और बढ़े। इसका एकमात्र उपाय यही है कि जितनी हो सके उतनी सावधानी बरती जाए। त्योहारों एवं पर्वों पर धार्मिक आयोजनों एवं कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक। रात्रि 10 बजे के बाद नहीं बज सकेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र और न ही लोग घूम सकेंगे अनावश्यक। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दुर्गा झांकियों एवं ताजियों के आयोजकों से कहा है कि कोरोना महामारी एवं निर्वाचन के मद्देनजर जारी भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों एवं प्रतिबंधों का पालन करना सुनिश्चित करने की आयोजकों की जिम्मेदारी रहेगी। उल्लंघन होने पर उनके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि आयोजकों को आयोजित झांकी एवं ताजिया स्थल की वीडियोग्राफी करानी होगी। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर उपकरण जब्त होंगे। चहल्लुम दुर्गा प्रतिमा एवं ताजिया विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकल सकेंगे। इस हेतु केवल 10-10 व्यक्ति ही शामिल होंगे एवं निर्धारित अंतराल के बाद ही विसर्जन स्थल तक पहुंचेंगे। इस हेतु समस्त गतिविधियां रात्रि 10 बजे के पूर्व अनिवार्यतः समाप्त करनी होगी। कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम बीला बावड़ी में बीती रात व आज तड़के सुबह के बीच 5 अज्ञात सशस्त्र बदमाशों द्वारा बंदूक की दम पर एक घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। कैंट पुलिस ने पूरे मामले को चोरी के रूप में मानते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चाचौड़ा थाना क्षेत्र में बीनागंज बाईपास पर आज सुबह एक गाय को बचाने के प्रयास में एक कार पलट गई। ओमकारेश्वर से 4 महिलाएं अपनी कार से दिल्ली के लिए रवाना हुई थीं। उनकी कार आज सुबह 9 बजे चाचौड़ा के समीप हाईवे पर पलट गई, जिससे उसमें सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई। दूसरी गंभीर महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। 2 अन्य महिलाओं को गुना चिकित्सालय से ग्वालियर रेफर किया गया है। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहवासा निवासी एक विवाहिता के साथ सिंहवासा गुप्त गंगा रोड पर छेड़छाड़ कर दी गई। ये महिला दर्शन कर लौट रही थी, तभी मातापुरा निवासी आरोपी ने छेड़छाड़ की। कैंट पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण आशीर्वाद रोड से 9 तारीख को हो गया है। इस मामले में सतीश पुत्र कैलाश निवासी आशीर्वाद रोड चौहान कॉलोनी द्वारा मामला सिटी कोतवाली में पंजीबद्ध कराया गया है। तहसील मकसूदनगढ़ ग्राम गारखेड़ा निवासी श्री कृष्ण पुत्र हरवगस विश्वकर्मा को सोटालिया रोड पर निजी बिल्डिंग में दुकान बंद करने की कुछ लोगों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर
प्रार्थी द्वारा थाना मकसूदनगढ़ में शिकायत दर्ज कराई है। आरोन थाना पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा स्मैक तस्कर, करीब 12,000 रुपए की 6 ग्राम स्मैक की बरामद। आरोन पुलिस द्वारा करीबन 12,000 रुपए कीमती की 6 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी जमील खां पुत्र मुन्ना खां मुसलमान उम्र 30 वर्ष निवासी किला मोहल्ला आरोन को गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए का फरार इनामी बदमाश राजेश पारदी आया धरनावदा थाना पुलिस की गिरफ्त में। गिरफ्तार आरोपी राजेश पारदी की वर्ष 2017 में राजस्थान निवासी नैनो कार सवार साधु को गोली मारकर घायल करने, वर्ष 2018 में पुलिस पार्टी पर हमला करने एवं वर्ष 2018 में ही साथी पारदी बदमाशों के साथ मिलकर मुरादपुर विद्युत सब स्टेशन पर हमला करने की घटनाओं को लेकर थाना धरनावदा पर पंजीबद्ध प्रकरणों में पुलिस को तलाश थी। गुना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना ने पैसे के लेन देन को लेकर प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी गण विक्रम बोहरे, राजकुमार किरार, राजेंद्र ओझा को थाना कैंट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर जेल भेज दिया है। मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज ने प्रवचन में कहा, सुखी होने के लिए अपराध का बोध होना चाहिए। अपराध अपने को सुखी बनाने के लिए अपराध का बोध होना जरूरी है। ये जो दुखी है अभी सुखी पाने की चाहना नहीं करना, तुम सुखी होने का भाव भी नहीं करना। दुख का विचार करो कि ये दुख आया क्यों, दुख हो ये बोध करो। सुखी होने की महत्वाकांक्षा में इतने दुखी हो जाते हैं कि सुख से भी दूर हो जाते हैं। आप सुखी कितने हो, कितना है सुख का भंडार, कितना है ये धर्म, गुरु भगवान तुम्हें बताओगे। सुख कहाँ है ये गुरु को मालूम है, लेकिन दुखी हो ये तो तुम बताओगे। क्या दुख है ये बताना है। गुरु को सुखी होने के लिए अपराध बोध होना चाहिए। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। सभी स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को समझ गए हैं। इसी क्रम में राधुगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत आवन में भोजनशाला को सुव्यवस्थित किया गया है। भोजन सीधे सीधे शरीर को प्रभावित करता है और जब बात बच्चों के भोजन से संबंधित हो तो मामला और भी ध्यान देने योग्य हो जाता है। स्कूल के मध्याह्न भोजन बच्चों को बहुत अच्छी परिस्थितियों में उपलब्ध हो सके, इसलिए जिला प्रशासन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, जनपद सीईओ राधुगढ़ जितेंद्र सिंह धाकरे की सुव्यवस्थित पहल है, जिसे अमली जामा पहना रहे हैं सहायक यंत्री अरविंद चतुर्वेदी, उप यंत्री राजेश कुमार शर्मा। वहीं जनपद पंचायत सदस्य जगदीश लोधा, मांगीलाल लोधा, प्रेम नारायण, पंचायत के सरपंच सोनू मेहतर, सहायक सचिव कल्याण एवं कुछ जागरूक ग्रामवासियों की मदद से एक सुव्यवस्थित किचन सेट का निर्माण कर उसे स्व सहायता समूह को सौंपा गया है। गुना पुलिस को मिली सफलता। पुलिस गश्त के दौरान पकड़ में आया नाबालिग वाहन चोर, जिसके दूसरे साथी को भी किया गया गिरफ्तार, जिनसे चोरी की 4 मोटरसाइकिलें हुई बरामद, जो चोरी की गाड़ियों से करते थे सागौन की लकड़ी का अवैध व्यापार। ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा असाइनमेंट सीसीई प्रैक्टिकल के अंक नहीं भेजने जैसे तकनीक कारणों के चलते महाविद्यालय के सैकड़ों छात्रों के परीक्षा परिणामों में IWH का जल्द निराकरण करने की मांग को लेकर आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। बमोरी उपनिर्वाचन के मद्देनजर नियुक्त व्यय प्रेक्षक श्री जोशी निर्वाचन व्यय पर नजर रखने तैनात नोडल अधिकारियों की ली बैठक। निर्वाचन व्यय पर नजर रखने एवं सही रिकॉर्ड संधारित करने के दिए निर्देश। व्यय प्रेक्षक रोहित प्रकाश जोशी ने कहा है कि 28 बमोरी उपनिर्वाचन के मद्देनजर गठित FST एवं SST दल प्राप्त शिकायतों एवं जानकारियों के संदर्भ में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित रखें। इसकी जानकारी
अधिकारी, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को भी दी। व्यय प्रेक्षक जोशी जिला कार्यालय के सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय लेखा के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। निर्वाचन व्यय प्रेक्षक श्री जोशी ने किया मीडिया सेल एवं निर्वाचन कंट्रोल रूम का निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बमौरी उपनिर्वाचन के मद्देनजर नियुक्त व्यय प्रेक्षक रोहित प्रकाश जोशी द्वारा आज बमौरी निर्वाचन के मद्देनजर स्थापित जिला स्तरीय मीडिया सेल एवं कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.वी. सिंडोस्कर, नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा एवं जिला कोषालय अधिकारी D.K. जैन भी मौजूद रहे। बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को अपने अपने मत का उपयोग करने आयोजित की जा रही गतिविधियां। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता स्वीप अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहे। इसमें मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता जागरूकता संबंधित नारे, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक आदि शामिल हैं। इसी क्रम में आज 10 अक्टूबर 2020 को 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में मतदाता जागरूकता रैली एवं जगह जगह पोस्टर, बैनर प्रदर्शन तथा जागरूकता शपथ में हस्ताक्षर कराए गए। भोजन एवं स्वल्पाहार हेतु ऑफलाइन द्वितीय निविदा आमंत्रित। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार बमौरी विधान सभा उप निर्वाचन 2020 संपन्न कराए जाने हेतु भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था हेतु पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय, अशासकीय, निजी संस्थाओं से ऑफलाइन सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा पीपत्र जिले की वेबसाइट guna.nic.in से देखा, पढ़ा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश ने जिला जेल के महिला वार्ड का किया निरीक्षण। उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट याचिका R.D. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा द्वारा जिला जेल गुना के महिला वार्ड का निरीक्षण कर बैरक के निरुद्ध महिलाओं से संवाद किया एवं बच्चों का भी हाल जाना। महिला वार्ड के निरीक्षण के बाद जिला न्यायाधीश द्वारा जिला जेल के रसोई घर का अवलोकन भी किया गया। खाद वितरण में हो रही किसानों को परेशानी को लेकर जिला कलेक्टर बोले कि खाद की जरूरत अभी उतनी नहीं है। आमतौर पर जो किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं उसके बाद उनकी इच्छा रहती है कि वे खाद ले लें। व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई गई है। एग्रो के साथ साथ मंडी व प्राइवेट दुकान पर भी खाद वितरण की व्यवस्था की गई है। देखिए, खाद की अभी ज़रूरत उतनी नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो किसान मंडी में अपनी फसल बेचने आते हैं तो उसके बाद उनकी इच्छा रहती है और स्वाभाविक भी है कि वो खाद ले लें। व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई गई है। एग्रो के साथ साथ मंडी में भी खाद मिलेगा, प्राइवेट जो शॉप्स हैं वहाँ भी वितरण की व्यवस्था है, मार्केटिंग सोसाइटी में भी है। तो आगामी दिनों में खाद की दिक्कत नहीं आएगी। कोविड-19 का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन हाल ही में कुछ कम होने लगा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर बोले कि ये एक वायरस है, ये कम ज्यादा होता रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सावधानी न बरती जाए। आगामी दिनों में हो सकता है ये और बढ़े। इसका एकमात्र उपाय यही है कि जितनी हो सके उतनी सावधानी बरती जाए। कोविड का असर सितंबर माह के दिनों में अभी कुछ कम दिखाई दे रहा है, क्या? देखिए, एक वायरस है, इसका कम अधिक ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि सावधानी और सतर्कता न बरती जाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि हो सकता है आगामी दिनों में ये फिर से बढ़े, इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि जितनी सावधानी बरत सके वही हमारे हित में है। ऑल इंडिया DSO द्वारा असाइनमेंट CCE प्रैक्टिकल के अंक नहीं भेजने जैसे तकनीक कारणों के चलते महाविद्यालय के सैकड़ों छात्रों के परीक्षा परिणामों में IWH का जल्द निराकरण करने की मांग को लेकर आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया।
है डीएसओ की तरफ से हमने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन अभी हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारे रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं और इन रिजल्ट में इसी महाविद्यालय के 300 से 400 छात्रों तक को विद एक साथ दे दी गई है और ये विद किसी के प्रैक्टिकल के मार्क्स न चढ़ने के कारण, किसी के असाइनमेंट के मार्क्स न चढ़ने के कारण, किसी के सीसी के मार्क्स न चढ़ने के कारण है। तो हम लोगों का ये कहना है कि छात्र ने तो एग्ज़ाम दे दिए, छात्र ने परीक्षाएं दे दी, प्रैक्टिकल दे दिए, सीसी दे दिए, इसके बाद उसके मार्कशीट पे चढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? मार्क्स को मार्कशीट पे लेके आना, अंकों को मार्कशीट पे लेके आना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। अगर नहीं पहुंचते तो वो कॉलेजों से मांगें और इकट्ठा करके अंक सूची पर उन मार्क्स को प्रदर्शित करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक साथ हजारों छात्रों को विदाल्ट दे के उन छात्रों को अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों से बुला के विश्वविद्यालय लेके जा रहे हैं और वहाँ पर उनको ठीक कराने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं। हम लोगों ने ये मांग की है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय आपस में बात करके उन अंक सूचियों को ठीक करें और छात्रों को इस होने वाली परेशानी से बचाएं। ये हमारा कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स विगत 30 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में रहते हुए आपकी सेवा में तत्पर। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स एक विश्वसनीय और भरोसेमंद नाम है, जहां पर आप पाएंगे सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, हायर, हिटाची और कई अन्य विश्वसनीय कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एसी, आटा चक्की, गीजर, मिक्सर और कई अन्य प्रोडक्ट्स। गुना में फ्रिज और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा डिस्प्ले और सबसे ज्यादा वैरायटी बेहतर बिक्री पश्चात सेवाओं के साथ उपलब्ध है। फोन नंबर है 07542225400, मोबाइल नंबर 9589624592। पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। पता एक बार फिर सुने, कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास हीरो शोरूम के सामने एवी रोड गुना। आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं हायर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर, जो पूरी सुख सुविधाओं के साथ बनाया हुआ कंपनी ने डिजाइन किया हुआ रेफ्रिजरेटर है। इसमें सबसे अच्छा फीचर्स दिया हुआ है, कंपनी ने फ्रीजर को कर दिया नीचे, जो साल भर में से 2 महीने ही आपका यूज आता है और जो डेली रूटीन में आपका 4 से 5 बार यूज आती है वेजिटेबल बकेट, उसे कंपनी ने कर दिया डेप्थ पूरी बढ़ा दी है कंपनी ने उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कंप्रेसर की वजह से वेजिटेबल बकेट में स्पेस कम मिलता था, जो आपको इसमें पूरा स्पेस मिल पा रहा है। साथ में फ्रूट बकेट भी सेपरेट दी हुई है। इसमें कंपनी ने डिजाइन जिस तरह से किया है, इसमें आपको पूरी डेप्थ, विड्थ, हाइट प्रॉपर मिल रही है। साथ में इसमें आपके लिए टॉप एलईडी लाइट दिया हुआ है और कंपनी ने इसमें कुछ अच्छे की फीचर्स भी दिए हुए हैं। जो कंपनी का लोगो है, झुकना मत, मतलब लेडीजों को 90% बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो कंपनी ने दूर कर दी है। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे आपको कभी अगर फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है तो आप फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप घर में अकेले हैं और आपको सिर्फ छोटा फ्रिज चाहिए तो आप मिनी बार को की तरह भी फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, उसको भी आप मिनी बार की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने 8-in-1 डिजाइन किया हुआ है। जैसे एक उसमें होता है नॉर्मल मोड, जिसमें नीचे फ्रीजर होता है, ऊपर रेफ्रिजरेटर होता है। एक होता है इसमें होम अलोन मोड, जिसमें आप फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं और ऊपर का रेफ्रिजरेटर की तरह वर्किंग करेगा। अगर आपको कभी आप घर में अकेले हैं तो नीचे से आप फ्रीजर को चालू रख सकते हैं, ऊपर का पोर्शन ऑफ कर सकते हैं। जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वेकेशन मोड पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे आपका रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा, ऊपर का पोर्शन ऑफ हो जाएगा। मतलब इसमें आपकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें वारंटी एडवांटेज भी कंपनी ने दिया हुआ है। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी सभी फ्रीजों में आ रही है। साथ में 10 ईयर्स इन्वर्टर फैन मॉडल पे भी कंपनी 10 ईयर वारंटी दे रही है, जिसकी कॉस्टिंग कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से।